राहुल गांधी ने दिया हिंदी न्यूज चैनलों को पहला इंटरव्यू। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, अगर सांसदों ने पीएम चुना तो पीएम की जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा। इंटरव्यू में राहुल का दावा, गलत साबित होंगे तमाम पोल, तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी यूपीए। देखिए, पोल्स आपके 2004 में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हारेगी। पूरा इंडिया शाइनिंग का मार्केटिंग कैंपेन था। 2009 में भी आपने ये कहा, रिजल्ट दूसरा निकला। मार्केटिंग अच्छी है, बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी है, मगर एंड में रिजल्ट देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी कुछ लोगों को बनाना चाहते हैं जिम्मेदार, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है ताकत। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शक्ति दी जाए। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं हम, अधिकार की बात करते हैं। उनकी सोच है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पार ले जाए और हिंदुस्तान को इस प्रकार से चला जाए। तो फिलोसॉफिकल बिल्कुल अलग। चौथे दौर के लोकसभा चुनाव में शनिवार को हुई बम्पर वोटिंग। 4 राज्यों की 7 सीटों पर हुए चुनाव। गोवा में 75%, असम में 75%, त्रिपुरा में 80% और सिक्किम में 76% लोगों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। त्रिपुरा हमेशा रहा है वोटिंग में आगे। 80% वोट के बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले 3% घटा है मतदान। गोवा में साल 2009 के चुनाव के 55% के मुकाबले 20% बढ़ा है मतदान। 75% हुई वोटिंग। सीएम मनोहर पर्रिकर का जीत का दावा। असम में 3 सीटों पर हुए थे चुनाव। वोटिंग का आंकड़ा रहा 72%। आज दक्षिण भारत में कमल खिलाने के मकसद से घूमेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु और कर्नाटक में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। दक्षिण के बड़े सुपरस्टार रजनीकांत से भी मिलेंगे नरेंद्र मोदी। पोस्ट गार्डन में होगी दोनों की मुलाकात। कर्नाटक में मोदी की 3 रैलियां चिक्काबल्लापुर, चिक्कमंगलुरु और हावेरी में होंगी रैली। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शाम 7 बजे रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। आज गांधीनगर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे लालकृष्ण आडवाणी। गांधीनगर की सड़कों पर करेंगे रोड शो। सुबह 9:30 बजे आडवाणी शुरू करेंगे रोड शो। गांधीनगर के बावल से निकलेगा आडवाणी का काफिला। 5 बार गांधीनगर सीट से चुने जा चुके हैं आडवाणी। 6ठी बार गांधीनगर से किस्मत आजमा रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। मुंबई के चुनाभाटी के समैया ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मदुरई में रैली को संबोधित करेंगे डीएमके चीफ एन करुणानिधि। महाराष्ट्र के सीएम और पीएमओ में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चव्हाण ने संजय बारू की किताब को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और व्यावसायिक हितों की पूर्ति का जरिया। करण थापर को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संजय बारू ने अपनी किताब में दिए तथ्यों का दिया बचाव। बारू ने अपनी किताब को बताया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा बचाव। संजय बारू की किताब पर बोले यशवंत सिन्हा, क्या किताब में जो लिखा है वो है 10 साल का सबसे कड़वा सच। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है और उसमें जो खुलासा किया है वो एक सच, कड़वा सच है जिसको देश बहुत पहले से जानता था। उन्होंने सिर्फ उसको लिखने का काम किया है। यूपी के फतेहपुर के मलवा थाने में गरीब महिला से गैंगरेप की घटना के बाद पीड़ित परिवार ने छोड़ा गांव। खामपुर गांव में दबंगों ने हथियार की नोक पर किया था महिला से रेप। परिवार को दी थी जान से मारने की धमकी। पुलिस की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। आरोपियों के घर पहुंचकर पुलिस वालों ने किया नाश्ता। पीड़ित परिवार को नहीं है पुलिस से आस। एसएसपी का दावा, जांच जारी है, करेंगे कार्रवाई। 2 दिन पहले ही मुलायम ने बलात्कारियों के लिए दिया था बयान, बच्चों से हो जाती है गलती। अमेठी में कार्यकर्ताओं से बातचीत में प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी का भी किया जिक्र। कहा, मेरे भाई हैं लेकिन भटक गए।
कहा मेरे परिवार के रगों में प्रेम और भाईचारा दौड़ता है, खून और नफरत नहीं। कहा जनता दिखाएगी वरुण को सही रास्ता। और नफरत नहीं दौड़ती, प्रेम और एकता दौड़ता है। और अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता दिखाता है। मेनका गांधी ने दिया प्रियंका को जवाब। कहा अगर देश सेवा करना भटकना है तो भटका हुआ कौन है ये जनता बता देगी। अच्छा, अगर देश सेवा करना है रास्ता भटकने वाली बात है तो कौन रास्ता भटक गया है ये तो देश खुद जानेगी। रॉबर्ट वाड्रा गौतम अडानी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने बोला है गांधी परिवार पर हमला। उमा भारती का बयान। एनडीए सरकार बनने के बाद जेल में जाएंगे गांधी परिवार के दामाद। सके क्योंकि वो जिस तरह से फंसा हुआ है ये आप पक्का मानिए एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर होंगे। कोलकाता में नरेंद्र मोदी के नाम पर बटे साधु संत। एक मोदी को बनाना चाहता है पीएम, दूसरा पक्ष कर रहा है विपक्ष। साधु संतों ने किया मोदी को पीएम बनाने के लिए हवन। एक दिन पहले विरोधियों ने मोदी को रोकने के लिए किया था हवन। स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला। का 2009 के चुनाव में कभी नहीं किया रोड शो। स्मृति ईरानी की उम्मीदवारी से घबराई है कांग्रेस। स्मृति का दावा कांग्रेस को ही है राहुल की नेतृत्व क्षमता पर संदेह, इसलिए नहीं बनाया पीएम पद का उम्मीदवार। नेतृत्व का दम होता तो कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करती। ये बहुत साफ है कि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह स्वयं लगाया है। गुड़गांव सीट पर मतदान खत्म होने के बाद दूसरे आप प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे योगेंद्र यादव। महाराष्ट्र में की चुनावी सभा। योगेंद्र यादव ने कहा 20-25 साल में आता है कभी ऐसा मौका जब सत्ता या सरकार नहीं व्यवस्था बदलने का मिलता है मौका। कानपुर में कुमार विश्वास ने किया रोड शो। आप उम्मीदवार डॉक्टर महमूद रहमानी के लिए मांगे वोट। राहुल के नामांकन पर ली चुटकी। का राहुल गांधी के पास है केवल 3 वोट, उनके पास है 1 प्रियंका, मेरे पास है 5 लाख प्रियंका। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। केजरीवाल से नाराज होकर कई जिलों के कार्यकर्ता हुए बीजेपी में शामिल। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में ली बीजेपी की सदस्यता। केजरीवाल पर लगाया तानाशाही का इल्जाम। कुछ आला कमान हमारे जो नेता है जिनको अहम आ गया है और जो हिटलरशाही कर रहे हैं, जैसे अरविंद जी खुद है, मनीष सिसोदिया जी है, संजय सिंह जी है, पंकज गुप्ता जी है। अपने ऐसे लोगों को उन्होंने यहाँ पर अपने दोस्तों को यारों को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। रामपुर के एक गांव में अखिलेश यादव ने की रैली। कहा केंद्र की यूपी सरकार रही है हर मोर्चे पर नाकाम। आजम खान की तरफदारी करते हुए चुनाव आयोग पर बरसे अखिलेश। कहा आयोग ने जवाब देने का भी मौका नहीं दिया। उन्हें जवाब देना था अपना, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी कहती है जवाब पहुंचा नहीं, उससे पहले चुनाव आयोग ने नोटिस कर दे दिया। कम नहीं हो रही अमित शाह की मुश्किलें। मीरापुर के जड़वर कटिया में भड़काऊ भाषण के लिए थाना ककरौली में दर्ज हुआ आपराधिक मुकदमा। अमित शाह पर पिछले 10 दिनों में ये 30री एफआईआर। पहले मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण के लिए दर्ज हुई थी 2 एफआईआर। पंजाब में पीपीपी उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल का जिला चुनाव अधिकारी पर राज्य सरकार के दबाव में काम करने का आरोप। निर्दलीय उम्मीदवार मनप्रीत सिंह को बादल नाम लिखने की इजाजत देने और पतंग चुनाव चिन्ह देने पर भड़के मनप्रीत सिंह बादल। मनप्रीत सिंह बादल का आरोप, राज्य सरकार के इशारे पर जिला चुनाव अधिकारी ने की है गड़बड़ी। गाजियाबाद में पोलिंग के बाद आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने उतरी शाजिया आलमी। भोपाल में आप उम्मीदवार के लिए किया रोड शो। शाजिया आलमी ने कहा केजरीवाल से घबरा गए हैं मोदी, इसलिए बनारस के साथ वडोदरा से भी लड़ रहे हैं चुनाव।
भटिंडा लोकसभा में अकाली उम्मीदवार हरसिमरत कौर को हिलने पड़ा, कई गांवों का विरोध, रद्द करना पड़ा प्रचार का कार्यक्रम। गांव कोटड़ा कोरा में लोगों ने सभा रास्तों पर पेड़ और ट्रैक्टर ट्रॉली डालकर बंद किए रास्ते, भारी पुलिस भी नहीं कर पाई गांव वालों का सामना। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के पुत्रवधू हैं हरसिमरत कौर, भटिंडा की सीट से लड़ रही हैं चुनाव। मथुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, स्कूल में की चुनावी सभा। यूनिफॉर्म पहने स्कूली बच्चे हुए रैली में शामिल, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने मांगे वोट। श्री बाबा स्कूल में हो रही थी सभा। आम चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों ने किया हमला, ईवीएम मशीन और वोटिंग टीम को लेकर लौट रही बस को बम से उड़ाया। नक्सल हमले में निशाना बनी बस में बैठे 7 मतदान कर्मियों की मौत, 4 लोग घायल। पुट्रू थाने से 7 किलोमीटर दूर केतुलनार के पास हुआ धमाका, लैंडमाइन ब्लास्ट से किया विस्फोट। विस्फोट में मारे गए 7 मतदान कर्मी शिक्षा मित्र बीजापुर जिले में थे पदस्थ। विस्फोट में बस के उड़े पर खच्चे, लेकिन सलामत रही ईवीएम मशीनें, घायलों का स्थानीय चिकित्सालय में चल रहा है इलाज। दिल्ली के मॉरिस नगर में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से कुछ अन्य छात्रों की हुई झड़प, जाति सूचक शब्द कहने पर बड़ी बात। मॉरिस नगर थाने के सामने की घटना, शिकायत करने के बाद भी सोई रही पुलिस, नॉर्थ ईस्ट सेल से गुहार लगाने के बाद कराया छात्रों का मेडिकल। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस ने रंग रूटों की भर्ती के लिए 458 लोगों ने जमा कराए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस। फर्जी लाइसेंस जमा कराने वालों पर पुलिस दर्ज कर सकती है मामला, रंग रूटों से पूछताछ के जरिए फर्जीवाड़ा करने वालों तक पहुंचने की कोशिश। कॉमनवेल्थ खेलों से पहले दिल्ली में बड़ी तादाद में जारी किए गए थे ड्राइविंग लाइसेंस, ज्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस से फर्जी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। ग्रेटर नोएडा की जगत मार्केट के एक निजी बार में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की सरेआम हत्या। जेपी ग्रुप में बतौर इंजीनियर काम करता था युवक विवेक, हत्या की वजह साफ नहीं, पुलिस कर रही है जांच। बार में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था विवेक, तभी अचानक हुआ हमला, पुलिस को शक चुनाव से जुड़ा हो सकता है मामला। धौलपुर पुलिस कहते छुड़ा शातिर ठग, नौकरी, फर्जी राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र समेत तमाम सरकारी दस्तावेज बनाने के नाम पर करता था ठगी। शातिर ठग पर कुंवारे लोगों को शादी कराने के झूठे वादे पर ठगने का भी आरोप, अब तक हजारों लोगों को लगा चुका है चूना। दिल्ली में गैस लीक होने से लगी आग, 2 लोगों की मौत, एक बच्चा झुलसा। दिल्ली के भजनपुरा के सुभाष विहार की घटना, खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाते ही लगी आग। पहली मंजिल पर रहता था परिवार, 4 साल के हुमैद का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हो रहा है इलाज। नोएडा में सेक्टर 25 और 31 के चौराहे पर अचानक सीएनजी लीक होने से एक जेन स्टीलो कार में लगी आग। बीच सड़क कार को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर हो चुकी थी खाक, ड्राइवर सुरक्षित।